रहे हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आपको करना यह है, इसको मानना है समीकरण नंबर 1। क्या मानोगे? समीकरण 1। और नीचे वाले क्या मानोगे आप? समीकरण नंबर 2। अब इसमें से कौन सा लेते हैं जो सबसे ज्यादा छोटा होता है? 4 बड़ा कि 14 बड़ा? 14 बड़ा, तो किसको लेंगे हम? 4 को लेंगे ना। जो भी मन करे वो ले सकते हो, ठीक है। तो हम कौन सा ले लिया? आइए समीकरण 2। आइए समीकरण 2, हमने समीकरण 2 को ले लिया। आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते, जो भी आपको आसान लगे उसको ले लो। फिर किसको उतारेंगे हम? समीकरण 2 को ना। कोई दिक्कत है इसमें? फिर क्या लिखते हैं हम? एक्स लिखते हैं, फिर बराबर में 4 लिखेंगे। ये आपका माइनस का वाई है, अगर इसको इधर भेज दूंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का वाई। ये क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत है इसमें? अब एक्स के मान को हम किस में रखेंगे? एक्स के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से तो लिया हमने, 2 में तो दोबारा रख नहीं सकते। तो किस में रख देंगे हम? समीकरण एक्स के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। अब देखो समीकरण 1 क्या है आपका? ये है ना, एक्स प्लस वाई बराबर में 14 लिखा है, यही लिखा है ना, ठीक है। तो देखो एक्स का मान कितना है? 4 प्लस वाई। कितना है? 4 प्लस वाई। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 4 प्लस वाई। उसके बाद क्या है आपका? प्लस वाई। उसके बाद क्या है? बराबर में 14। देखो 4 है तो 4 लिख दो। देखो ये प्लस का वाई, ये 1 वाई और ये 1 वाई, कितना हो गया? 2 वाई। एक वाई, मगर आप 1 वाई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 वाई हो जाएगा ना। और बराबर में क्या लिखा है आपका? 14 लिखा है। यहाँ समझ में आ गया? पहले बताओ, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? देखो 2 वाई बराबर में क्या हो गया? 14। ये आपका प्लस का 4 है, अगर मैं इसको दे दूंगा तो कैसे हो जाएगा? माइनस का। तो 2 वाई बराबर कितना आ गया आपका? बोलोगे 10, यही बोलोगे ना 14 में, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? तो आपका कितना आ गया? आपका 2 वाई बराबर में 10 आ गया। अब तो आता ही आपको, बोलोगे कितना आसान है ये क्वेश्चन, तो मैं ही कर दूंगा आराम से। वाई लिख, आप बोलोगे वाई की जगह आप 10 लिख दो, और जो 2 गुने में उसको किस में कर दो? आप भाग में कर दो, यही बोलोगे ना आप। 2 को किससे भाग करना है आपको? 5 से। तो हमने 5 से 2 को 10 से भाग किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। वाई का मान कितना आ गया आपका? 5 आ गया। वाई को किस में रखेंगे हम? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो लिख देना वाई के मान को, आप बोलोगे कि आप लिख दो वाई के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। यही बोलोगे ना, वाई के मान को समीकरण 3 में रख दो ना। अब देखो समीकरण 3 क्या है? बोलो। देखो समीकरण 3 है कि आपका x बराबर में 4 प्लस वाई। तो आप बोलोगे कि आप यहाँ पर x बराबर 4 प्लस वाई रख दो, ठीक है। तो x लिखना है आपको, पहले बोलोगे x लिख दो, उसके बाद बोलोगे बराबर लिख दो, फिर बोलोगे 4 लिख दो, फिर बोलोगे प्लस लिख दो। अब बोलोगे y की वैल्यू 5 है, तो आपको यहाँ पे y की जगह क्या रखना चाहिए? 5 रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? 5। तो x बराबर में कितना आ जाएगा? 5 और आप बोलोगे 9 होता है। कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं? अब कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या था हमारा। दूसरा क्वेश्चन आपका s माइनस टी बराबर में 3। देखो s माइनस टी बराबर में 3, और क्या अगला? s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में 6। यही है, देखो यही है, देखो, ठीक है। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे तरीके से? यस, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिक्कत की प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो सबसे पहले हमें इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 मानना है। इसको क्या मानेंगे हम? समीकरण नंबर 1। और इसे क्या मानेंगे हम? समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आप बोलोगे कि आप समीकरण 1 को ले लो, क्योंकि समीकरण 1 क्या है? आसान है। तो आप क्या लिखोगे? बोलोगे कि आप यहाँ पे लिख दीजिए आइए समीकरण 1। यही बोलोगे ना, आइए समीकरण 1। कोई दिक्कत है इसमें? पहले बताओ, पक्का? तो हम लिख दो आइए समीकरण 1। हम समीकरण 1 को बुला लेते हैं। हमारा समीकरण 1 क्या है? s माइनस में t बराबर में 3, यही है ना। आप बोलोगे यहाँ पे s लिख दो, फिर बोलोगे बराबर 3, और माइनस का t है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का t। तो ये कौन सा बन गया समीकरण आपका? 3। यही बनेगा ना, वेरी गुड। कौन सा बनेगा? देखो s का s लिख दिया, बराबर में 3, माइनस का t रह जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का t। अब s के मान को मैं किस में रखूंगा? वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? कि आप लिख दीजिए यहाँ पे कि हम लिखेंगे x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। s के मान को हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? पहले बताओ, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? समीकरण 2 में रखेंगे। और समीकरण 2 क्या है आपका? बोलोगे कि लिख दीजिए यहाँ से। देखो s बट्टे 3 प्लस में t बट्टे 2 बराबर में 6 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप? s बट्टे 3 प्लस में t बट्टे 2 बराबर में 6। अब s का मान कितना है? देखो आप बोलोगे कि s का मान तो समीकरण 3 में दिया हुआ था, 3 प्लस 3 दिया हुआ था ना। देखो दिखाता हूँ, s का मान कितना दिया हुआ था? 3 प्लस टी। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे आप s की जगह 3 प्लस टी लिख दो, क्योंकि s का मान कितना है आपका? 3 प्लस टी। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे 3 प्लस टी लिख दो। क्या बोलोगे? 3 प्लस टी। और नीचे में क्या है आपका? 3 है। उसके बाद क्या आपका? प्लस है। उसके बाद क्या है? टी बट्टे 2 बराबर में 6।
कोई दिक्कत है? आप बोलोगे इसके बाद 3 और 2 का आप एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम आपका आएगा 6 और 3 को 6 से भाग कर दीजिए, आएगा आपका आंसर 2 और 2 को उसके बाद इससे गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आप इसके बाद बोलोगे प्लस लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि प्लस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। आप बोलोगे इसके बाद 2 को किससे गुना भाग कर दीजिए, 6 से भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 को किससे गुना कर दीजिए, टी से, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? वेरी गुड। ठीक है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि पहले उसको इससे गुना कीजिए, फिर प्लस लिखिए, फिर 2 को किससे गुना कीजिए, टी से। आप बोलोगे 2 को 3 से गुना करूंगा तो आएगा आपका 6, उसके बाद क्या है प्लस है, और 2 किससे गुना करना है उसके बाद टी से, तो क्या आ जाएगा 2t। वेरी गुड, क्या आएगा 2t। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो यहाँ पे 6 लिखो, 6 लिखोगे पहले आप, 2t और 3t आपको बचपन से ही पता है कितना होता है 5t, और बराबर में कितना है 6। इसमें कोई दिक्कत है? पक्का आगे बढ़ूँ? वेरी गुड। अब देखो 6 + 5t बराबर में 6, ये किस में आपको बोलोगे भाग में, तो उसको गुना कर दीजिए, इतना आसान तो है ये। 6 + 5t बराबर में आप क्या आ गया 36। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? आप बोलोगे पहले 5t लिखिए, फिर 36 लिखिए। आप बोलोगे ये प्लस का 6 है, तो आप इसको उधर ले जाके किसका कर दीजिए, माइनस का कर दीजिए। तो 5t बराबर में कितना आ गया आपका 30। आप बोलोगे t लिख के 30 लिखिए, और ये गुना में तो इसको भाग में कर दीजिए, खत्म सवाल। t का मान कितना आ गया 6। समझ में आया आपको? अब t के मान को किस में रखेंगे जल्दी बताओ। t के मान को समीकरण 3। वेरी गुड, t के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। t के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है? पक्का यही रखेंगे ना, समीकरण 3 में रखेंगे। आप समीकरण 3 बताओ क्या लिखा था हमने? आप बोलोगे कि लिखा था, या थोड़ा थोड़ा आ रहा है, s बराबर में 3 + t, यही है ना, s बराबर में 3 + t। तो आप बोलोगे यहाँ पे आप लिख दीजिए s बराबर में 3 + t। आप बोलोगे कि यहाँ पे 3 लिख के प्लस t का मान आपने अभी बताया कितना था, आया 6, तो s का मान कितना आ गया आपका 9। कोई दिक्कत है इसमें? पहले बता, पक्का 100% कोई दिक्कत नहीं ना? आप कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर करें हम तीसरा, अपने निकालने पर क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब ये वाला क्वेश्चन जो सबसे आसान क्वेश्चन है दुनिया में, जितना भी क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन बना है इस चैप्टर में। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप बोलोगे a1 लिखते हैं, फिर a2 लिखते हैं, फिर लिखते हैं b1 और b2 चेक करने के लिए ना। अब देखो a1 बोलोगे आपको 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख दो 3। a2 कितना है आपका 9 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9। b1 कितना है आपका -1, तो यहाँ पे लिख दोगे -1, और b2 कितना आपका माइनस में 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 3 बराबर आ गया। अब क्या चेक करेंगे हम c1 c2, c1 कितना है आपका 3 और c2 कितना है 9, 3 एकम 3, 3 3, इसका कितना हल निकलेगा? आप परिमित रूप से अनेक हल निकल जाएगा ना इसका। क्या निकलेगा इसका? अनेक हल। मतलब कि आपका s का कितना, यहाँ पे एक हल निकला ना s का, तो यहाँ पे निकलेगा बहुत सारा हल निकलेगा, बहुत सारा, आपको गिन भी नहीं पाओगे, ठीक है? इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक निकला तो हम इससे कर देते ना। अब नहीं निकलेगा तो नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। अब दूसरे पे चलता है कि अनेक हल निकलेगा तो कितना एक्स का वैल्यू निकाल लोगे आप? निकल ही नहीं पाएगा आपसे एक्स का वैल्यू। इसका निकलने का अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब कि बहुत सारा हल निकलेगा, ठीक है? इसका अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम 4। कौन सा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4? आप बोलोगे सबसे पहले इसको समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण 2। तो लिखेंगे यहाँ पे 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3। ये क्या बन गया आपका समीकरण नंबर 1, और नीचे वाला क्या बन गया आपका समीकरण नंबर 2। आपको इनमें सबसे आसान कौन लग रहा है? आप बोलोगे समीकरण 1 आसान लग रहा है, क्योंकि 13 और 26 में से छोटा कौन होता है, ठीक है? आप बोलोगे आप किसको ले लीजिए समीकरण नंबर 1 को, मर्जी आप किसको भी ले सकते हो, जो भी मन करे, ठीक है? जो सबसे छोटा लगा उसको ले लेना, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे आइए समीकरण 1, तो आप ले दो आइए समीकरण 1, ये ले दो, ठीक है? देखो क्या ले दोगे यहाँ पे आइए समीकरण 1। समीकरण 1 क्या आपका 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3, ये ना देखो 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3, इसको दबा लिख दो पीछे, पेज पलटना वाला। देखो हमारे क्या लिखा 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3, यही लिखा है। कोई दिक्कत है इसमें? पक्का यही लिखा है। एक बार देख लो पीछे, देखो ये लिखा, ठीक है? आप देखते कैसे करोगे इसे। पहले क्या लिखोगे 0.2x, बोलोगे कि पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे 0.2x, फिर लिख दीजिए यहाँ पे बराबर, फिर लिख दीजिए यहाँ पे 1.3। आप बोलोगे ये प्लस का है, इसको इधर भेज दो, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 0.3y हो जाएगा। आप बोलोगे कि पहले यहाँ पे लिख दीजिए x, फिर लिख दीजिए यहाँ पे 1.3, जो लिखा है उसको लिख दीजिए। ये आपका गुणे में है तो उसको किस में कर दीजिए, भाग में। और ये क्या हो गया समीकरण नंबर 3, और x के मान किस में रखोगे अब समीकरण 2 में, तो हम लिखेंगे x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है? अब बोलोगे समीकरण 2 क्या है आपका? समीकरण 2 याद है आपको? समीकरण 2 है आपका 0.4x प्लस में 0.5y, पहले क्या है 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3।
3। तीन। ये क्या है आपका समीकरण नंबर 2, देखो ये ना। अब देखो, अब x की जगह क्या रख देना है आपको, ये वाला पूरा वैल्यू रख देना है। क्या है आपका 1.3 माइनस 0.3y और बट्टे में क्या है 0.2। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस लिख दीजिए यहाँ पे 0.5y बराबर में 2/3, 2.3। अब देखो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 26, 3 तिहाई 9। पॉइंट लगाया ना, एक के बाद लगा दिया हमने पॉइंट, ठीक है। देखो 3 दूनी 26, 3 तिहाई 9। कोई दिक्कत है इसमें? पक्का एकदम निकल देखो 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना, ठीक है। अब प्लस में क्या आ गया 0.5y आ गया, कोई दिक्कत है? पक्का। अब देखो 2.6, अब बोलोगे 6 में से 5 गया तो आपका आएगा आंसर 1 आएगा। कितना आएगा 1। और साइन किससे बड़ा आएगा, जिसपे माइनस, देखो माइनस किससे बड़ा है, देखो ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, आप बोलोगे ये वाला बड़ा है तो माइनस लगा इसलिए, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.1y बराबर में 2.3। आप बोलोगे ये प्लस का है, अगर मैं इसको देखा दूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। आप बोलोगे 23 में 26 या सभी को पता है, पूरी दुनिया कितना आता है 3 आता है, 3 ही आएगा ना, ठीक है। साइन किससे बड़ा है, माइनस वाले पे, तो यहाँ पे क्या लगा देगा माइनस, ठीक है, ये आएगा ना। तो y बराबर में माइनस 0.3 और ये किस में है, गुना में है, तो किस में हो जाएगा ये भाग में। माइनस साइन को भी लाना था क्योंकि माइनस साइन में तो ये पूरा गुना में है ना, ये पूरा वैल्यू, तो किस में हो जाएगा ये भाग में। अब बोलोगे माइनस से माइनस काट दो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो y का मान कितना आ गया 3। और y के मान को किस में रखेंगे हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना आपको y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। क्या बोला मैंने, y के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। देखो समीकरण 3 क्या है आपका, याद है आपको समीकरण 3? देखो समीकरण 3 ये रहा, बोलो इसे क्या लिखा, x फिर बराबर फिर 1.3 फिर 0.3, माइनस नहीं आएगा, हाँ माइनस भी आएगा, ठीक है, लिख दिया। देखो अब कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। देखो कैसे करेंगे हम इसे, पहले जो लिखा उसको लिख दो, लिख दिया। y का मान कितना था आपका 3 आया था, तो y की जगह क्या रख दिया हम 3 रख दिया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 1.3 लिख दो, आप बोलोगे कि 3 तिहाई कितना होता है 9 होता है। आप बोलोगे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। 13 में से 9 गया 4 लिख दो यहाँ पे और नीचे में 0.2 लिख दो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 2 एकम 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, आप बोलोगे 2 आ गया, खत्म सवाल। अब क्वेश्चन कौन सा करे, 5, पांचों क्वेश्चन दिखा दो जैसे, ठीक है। अब देखो इससे क्या करो, समीकरण 1 मानो, इसे समीकरण 2 मानो, तो लिखोगे यहाँ पे √2x प्लस में √3y बराबर में 0। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1 और ये नीचे वाला क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ। अब देखो अब किसे लो, आप बोलोगे कि आप समीकरण 1 को ले लो, यही बोलोगे ना। तो यहाँ पे लिख देंगे आइए समीकरण 1, आइए समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है आपका √2x प्लस में √3y बराबर में 0, यही है ना। इसको अगले पेज पकड़ ले ताकि दिक्कत ना हो। आपको समीकरण 1 क्या लिखा था, √2x प्लस में √3y और बराबर में 0। आप बोलोगे कि आप यहाँ पे ये करिए कि √2x लीजिए पहले, फिर यहाँ पे बराबर लिखिए, आप बोलोगे ये प्लस का है और इसको उधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप बोलो कुछ नहीं करना, सबसे आसान क्वेश्चन दुनिया का, बराबर है माइनस √3y लिखिए। ये किस में, आप लोग गुना में है तो इसको भाग में कर दीजिए। ये कौन सा हो गया समीकरण नंबर 3। आप बोलोगे एक्स के मान को किस में रखेंगे हम, वेरी गुड, एक्स के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। एक्स के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, समीकरण 2 बताओ याद है आपको, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे से देख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका, √3x माइनस √8y बराबर में 0। क्या है, √3x माइनस में √8y बराबर में 0। अब देखो √3 लिखो, x का मान कितना है आपका ये लिखा, तो x का क्या लिख दोगे आप, माइनस में √3 बट्टे में √2 और y यही लिखा ना, x का मान देखो यही है ना। तो x के मान को आपने क्या बोला, x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो x के मान को हमने किस में रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया ना। देखो आपके सामने x के जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस √3 बट्टे में √2 और फिर y, उसके बाद क्या माइनस, तो माइनस लिख दो यहाँ पे, फिर √8y गया तो √8y, कोई दिक्कत। अब बताओ √3 को √3 से गुणा करेंगे, आप बोलोगे 3 आएगा, तो बच्चे वाला सवाल है, ठीक है। √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5, वैसे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, माइनस तो माइनस लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ इसमें, अभी हमने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, सवाल हो गया आपका खत्म। √2 और 1 कल से हम आप बोलोगे √2 आएगा, क्या आसान तो है। आप बोलोगे √2 को √2 से भाग करने पे क्या आता है 1, वैसे 2, जैसे 2 को 2 से भाग करने पे क्या आता है 1, वैसे √2 को √2 से भाग करने पे क्या आएगा 1। आप बोलोगे 1 को किससे गुना कर दो, -3y से, तो आप बोलोगे आंसर आ जाएगा आपका माइनस का
वेरी गुड। यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिख दोगे माइनस। एक को आप बोलोगे रूट 2 से भाग करो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा रूट 2। और रूट 2 किससे गुना कर दोगे 8 से, तो कितना आ जाएगा बोलोगे 2 8 16, खत्म सवाल। कोई दिक्कत? देखो 2 8 16 हो गया ना। अब देखो आप बोलोगे कि कुछ मत करिए यहाँ पे। अब बताओ रूट 16 किसका होता है? आप बोलोगे 4 का, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो रूट 16 किसका होगा 4 का होगा ना। 4 का। आप बोलोगे कितना आसान तो क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं है। देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे -3y और -4y बोलोगे क्या 7y हो गया, ये बोलोगे ना पक्का। अब इसमें आपका भाग में तो किसमें हो जाएगा गुने में। अब आपको बताया था मैंने 0 किससे गुना करते तो क्या हो जाता है 0। 0। तो y का मान कितना आ गया आपका 0 बटा -7, मतलब कि y का मान कितना आ गया 0। y के नीचे कुछ भी हमें क्या मतलब उससे कुछ मतलब है। y का मान कितना आ गया 0। अब y के मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखेंगे y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे। देखो समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 बोलोगे कि हमें तो नहीं पता। देखो ये समीकरण 3 आपका ये रखा है x बराबर में -√3y। देख लो ठीक है, देखो √2 बट्टे में क्या देखा y। देखो अब क्या करेंगे हम x लिखेंगे बराबर लिखेंगे -√3 लिखेंगे और नीचे में √2 लिखेंगे। y का मान कितना है 0। आप बताओ √3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो x का मान भी कितना आ गया 0। कोई दिक्कत है सवाल में? अब कौन सा लास्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा छठा क्वेश्चन। ठीक है, देखो आप कुछ नहीं करना, बिल्कुल एकदम हमें इससे कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, कितना ही भारी हो हमें क्या मतलब जो हम स्टेप करते हैं वो स्टेप करना है। ठीक है, आप बोलोगे कि इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो, ये बोलोगे ना। चलो मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, और नीचे वालों क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आप बोलो कौन सा लोगे, आप बोलोगे किसी की कौन सा लोगे बताओ। बोलोगे समीकरण 1 ले लो 2 ले लो, क्योंकि समीकरण 2 आपका आसान लग रहा है थोड़ा ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आइए समीकरण 2 में। आइए समीकरण नंबर 2, इसको बुलाते जल्दी से। x बट्टे में 3 प्लस में y बट्टे में 2 बराबर में 13 बट्टे में 6। इसको पीछे लिख देते हैं। ठीक है, याद रखना क्या है x बट्टे में 3 प्लस में y बट्टे में 2 बराबर में 13 बट्टे में 6। आप बोलोगे कुछ नहीं है सर इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तीनों दो का एलसीएम क्या होता है आप बोलोगे 6, 3 और 6 को भाग करेंगे तो आप बोलोगे 2, 2 को किससे गुना कर दो x से, तो क्या आ जाएगा 2x। 2 को 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 को किससे गुना कर देंगे y से, तो क्या आ जाएगा 3y, और बराबर में क्या आ गया 13 बट्टा 6। आप बोलोगे कुछ नहीं है क्वेश्चन खत्म, यही है ना। अब देखो आप बोलोगे कि भाग में तो गुना में कर दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म। 6 को 6 से काट दो तो क्या आ गया आपका 2x प्लस 3y बराबर में कितना आ गया 13 आ गया। अब बोलो कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन तो है। 2x लिखो सर, उसके बाद 13 लिखो, ये प्लस का है और इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। समझ में आ गया आपको। आप बोलोगे x लिख के यहाँ पे 13 लिख दो, फिर -3y लिख दो। आप बोलोगे गुना में है तो किसमें कर दो भाग में। तो कौन सा बन गया समीकरण नंबर 3। अब x के मान को हम किस में रखेंगे समीकरण 2 में। वेरी गुड। x के मान 2 में से तो लिया था हमने ना, तो किस में एक में रखें, एक में रखें, x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे हम एक में। समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 को बुलाते जल्दी से आ जाओ। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 क्या था याद है पलटो। समीकरण 1 लिखा आपका 3x बट्टे में 2, 3x बट्टे में 2 माइनस में, उसके बाद क्या लिखा माइनस के बाद माइनस में 5y बट्टे में 3 बराबर में -2। ठीक है, 5y बट्टे में 3 बराबर में -2। देखो ये लिखा है पीछे ये लिखा है। देखो आप कैसे करोगे, कुछ भी नहीं है। देखो अब x का मान आपको पता है कितना है 3 लिखो, x का मान की जगह क्या लिख दोगे आप वो ऊपर वाला 13 माइनस में 3y बट्टे में 2। ठीक है, ये 3x बट्टे में 2 हो गया। देखो 3x का मान आपने पुट कर दिया, 13 माइनस में 3y बट्टे में 2, नीचे में क्या कर दिया आपने 2, और माइनस में 5y बट्टे में 3 है, बराबर में क्या है माइनस का 2 है। कुछ मत करना। देखो इसको दोबारा यहाँ पे लिख दूँ। देखो 3 लिखा है, 13 माइनस में 3y है, बट्टे में क्या है आपका 2, और नीचे में क्या है आपका 3x हो गया, ये बट्टे में 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या लिख दिया हमने माइनस का 5y बट्टे में 3। कोई दिक्कत है बताओ इससे पक्का, उल्टा तो नहीं बोला। कुछ मत करो, आसान क्वेश्चन। देखो 13 तिहाई 39, 3 तिहाई 9, और नीचे में क्या आ गया 2। देखो पहले हमने इसको इससे गुना किया तो क्या आ गया 39, उसके बाद क्या है माइनस 3 तिहाई 9y, और नीचे क्या है आपका 2, इसके नीचे भी तो 2 है। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 5y बट्टे में 3 बराबर में क्या है माइनस का 2। कोई दिक्कत? आप बोलोगे ये वाला इससे क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। पक्का समझ में आया ना। ये -5y बट्टे में क्या बन जाएगा 3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया, तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। आप बोलोगे
इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। देखो कैसा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, बोलोगे 12 आ जाएगा। 12। आप बोलोगे 12, जब 4 को हम 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 को इससे क्या कर दो आप, गुना। उसके बाद क्या है, माइनस है। आप बोलोगे 3 को 12 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 बचे कितना हो जाएगा, 20y। 3 को हमने 12 से भाग किया तो क्या आ गया, 4, और 4 बचे कितना हो जाएगा, 20y। कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। अब 3 को इससे गुना करो, कितना आएगा, 3 निम 27, ये है देखो पक्का, देखो ये नहीं आएगा, 117 आएगा। हाँ देखो 3 निम 27, 3 थे 9 और 2 11, 3 निम 27y। देखो पहले हमने क्या किया, नीचे में क्या आपको 12 है ना, उसके बाद -20y। देखो हमने क्या किया बताता हूँ। देखो 3 को जब आपने 39 से गुना किया तो कितना आ गया आपका, 117। देखो कैसे आया, 3 निम 27, 2 हासिल, 3 थे 9 2 11, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने, और 3 निम 27y लिख दिया। उसके बाद क्या है, माइनस का 20y, नीचे में क्या है 12। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखो, आप 117 लिखो, फिर आप बोलोगे 27 और 20 कितना होता है, 47 होता है ना। 47। कोई दिक्कत है इसमें, पहले बता पक्का। आप बोलोगे कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन है। आप लिखोगे यहाँ पे 117, फिर माइनस में 47y लिखो। आप बोलोगे कि -2 लिख के ये भाग में, तो उसको किस में कर दो, गुना में। तो 117 माइनस में 47y बराबर कितना आ गया, बताओ, 24 आ गया ना माइनस का। इसको अगले पेज पे लिखो, अगले पेज पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 117 माइनस में क्या आ गया, 117 माइनस में 47y बराबर में कितना आ गया, माइनस का 24। लिखना -24 है कि प्लस का 24 है, देखना एक बार, -24 है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भारी नहीं है। देखो -47y लिखो, फिर माइनस में 24 लिखो, फिर ये किसका आपका प्लस का है, इसके माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा ना, पक्का। तो जोड़ दो इसको, 7 4 11, 2 3 1 4, 141 आ जाएगा ना, पक्का 141 आ गया ना, पक्का। आप बोलोगे कुछ मत करो, y लिख के बराबर लिख दो, माइनस में 141 बट्टे में माइनस में 47। देखो ये गुना में तो किसमें हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। और 47 के टेबल में 141 कितनी बार में आता है, बोलोगे 3 बार में आता है। 300 तो 21, 300 के 12 2, कितनी बार में काट दो उससे, 3। तो y का मान कितना आ गया, 3। और y के मान को किस में रखूंगा मैं, समीकरण नंबर 3। वेरी गुड। तो मैं लिखूंगा y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। किसमें रखेंगे हम, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है ना, समीकरण 3 में रखेंगे। अब बोलो समीकरण 3 क्या है आपका, जल्दी बताओ, याद नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, पीछे देखते हैं हम। समीकरण 3 आपका है x बराबर में 13 माइनस में 3y बट्टे में 2। क्या है, x बराबर में 13 माइनस में 3y बट्टे में 2। तो x लिखना है आपको, 13 लिखना है, माइनस में 3 लिखना है, y कितना है आपका 3, तो y की जगह कितना रख दो आप, 3। अब बोलो कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म। 3 3 9, 3 में से 9 हो गया 4, 2 2 नहीं 4। x का मान कितना आ गया, 2। अब x का मान किस में रखेंगे हम, y का मान निकल गया, हाँ, y का मान कितना आ गया, 3, और x का मान कितना आ गया, 2। आसान क्वेश्चन था ना।